दोस्तों, कल हमने देखा कि किस तरीके से विक्रांत ने इन सब अफवाहों और न्यूज के बावजूद भी इशिका को बाहर जाने के लिए कह दिया था। इशिका अपने आप को समझा रही थी कि उसे बाहर जाना चाहिए या नहीं। तभी इशिका को समझ नहीं आया कि इस स्थिति में वो कैसे बाहर जाना चाहेगा। एकमात्र वो तार्किक बात वही होगी कि जब तक सही सब कुछ हो नहीं जाता, वो इस तरह की चीजें ना करे और उन्हें ज्यादातर अब प्रेस और खबरों से दूर रहना ही ठीक होगा, क्योंकि खबर वाले उनके घर के आसपास मंडरा रहे थे। अगर उन्हें पता लगता कि इशिका और विक्रांत बाहर निकले हैं, तो उनका पीछा करते और उनकी हर बाइट लेने की कोशिश करते। लेकिन विक्रांत ने बाहर जाने का मूड बना लिया था। उसे अब कौन रोक सकता था। उसने इशिका से कहा, जल्दी जाओ, कुछ अच्छा पहन लो। लेकिन इशिका ने कहा, मेरा कहीं बाहर जाने का मूड नहीं है। लेकिन तभी विक्रांत ने कुछ ऐसी बात कही, इशिका को पहले तो शर्म भी आई और उसे कुछ अजीब सा भी लगा। विक्रांत ने उससे कहा, हाँ, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। चलो अब खड़ी हो जाओ और कुछ ऐसा पहनो जिससे हम बाहर निकलें तो शहर की सभी लड़कियां तुमसे जलन करें। तुम मुझसे यहीं मिलोगे और हम साथ में बाहर घूमेंगे। मैं हर लड़कियों और हर इंसान को जो हमारी तरफ देखना चाहेगा, उनको जलाना चाहता हूँ। विक्रांत ने मन बना लिया था कि आज वो इशिका को सुंदर बनाकर बाहर लेकर जाएगा और सब लोगों को जलाकर खाक कर देगा। उसकी आवाज बहुत आज्ञाकारी लग रही थी, जैसे वो घूर रहा था, जैसे कि वो उसे चुनौती दे रहा हो कि वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो कुछ और कर देगा। तभी इशिका ने कहा, नहीं विक्रांत, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वो खड़ी हो गई और आगे की तरफ कदम रखने लगी। तभी चलते चलते वो कुछ बुदबुदा रही थी। ये अपने आप को समझता क्या है? क्या वो कुछ ही और को ऊपर नहीं समझता? क्या वो इस तरह आदेश दे रहा है? क्या सोचता है वो कि मैं उसके सामने हार मान लूंगी और उसकी हर बात मान लूंगी? वो जरूर लगता है कोई नशे में तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसे उसकी बात नहीं मानने वाली। लेकिन तभी विक्रांत ने उसका हाथ खींच लिया और अपनी तरफ बढ़ा लिया। उसे उसकी लास्ट वाली बात सुनाई दे गई थी कि वो हार नहीं मानेगी और उसके साथ नहीं जाएगी। तभी विक्रांत ने दृढ़ स्वर में कहा, इशिका, तुम जरूर ऐसा करोगी। तुम मेरे साथ चल रही हो। इशिका ने चीखते हुए कहा, तुम तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो विक्रांत? विक्रांत उसे कुछ कहता, उससे पहले इशिका ने फिर कहा, मेरा घर छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। मैं बाहर नहीं जाना चाहती। मैं भावनात्मक रूप से थक गई हूं। प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन विक्रांत ने उसका हाथ नीचे खींच लिया और घुमाते हुए कहा, ऐसा क्या हुआ है इशिका? जहां तक उसका यह सवाल था, वो उसके लिए बहुत बड़ा तनाव बन गया था। वो क्यों नहीं उसकी बात मान लेती और उसे सब ठीक करने देती। सार्वजनिक रूप से सामने आने में कुछ ही मिनटों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि जनता ने उन्हें बाहर प्रेम प्रसंग करते हुए देख लिया, तो वो देख लेगी और अफवाहें फैल जाएगी और लोग मान लेंगे कि वो दोनों प्यार करने वाले हैं। और प्यार में अगर शादी हो भी गई तो कोई गम नहीं। और जिन लोगों की धारणा ये थी कि एक गोल्ड डिगर ने विक्रांत से शादी की है या फिर उसे फंसाया है, तो उनका भ्रम भी दूर हो जाएगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि विक्रांत खुद उससे प्यार कर रहा है और वो भी खुलेआम, तो वो लड़के उसे कैसे फंसा सकती है। तभी इशिका ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है और आप मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हैं? प्लीज मुझ पर चिल्लाओ मत। ये सुनकर विक्रांत एकदम से चौंक गया। वो उस पर चिल्ला रही थी और आज ये पहली बार था जब कोई औरत और कोई लेडीज और कोई लड़की विक्रांत पर चिल्ला रही थी। आज तक विक्रांत ने कभी ऐसा देखा नहीं था, ना ही अपने आप को महसूस किया था। तभी वो चिल्लाई और उसे धक्का देकर कमरे से बाहर चली गई। उसने कहा था, तुम ऐसे बदमाशी क्यों कर रहे हो? उसने धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। वो फर्श पर बैठ गई और अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगी। विक्रांत इस समय बहुत ही मतलबी व्यक्ति बन गया था। उसे पता था कि ग्रोवर फैमिली का नाम बदनाम हो रहा है, लेकिन सबसे बुरी बात इशिका थी, क्योंकि शहर में हर तरफ उसकी बदनामी हो रही थी।
उसने एक परिवार को अपने जाल में फंसा लिया था और ये बात विक्रांत के बर्दाश्त से बाहर थी। वो नहीं चाहता था कि जो लड़की उसके साथ रहती है, उसके साथ किसी बंधन में बंधी हुई है, उसके ऊपर कोई आंच उठे, कोई उसे कुछ भला बुरा कहे। तभी वो उस गेट को थपथपाते हुए विक्रांत ने कहा, दरवाजा खोलो, इशिका, दरवाजा खोलो। लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। विक्रांत ने फिर से दरवाजे को थपथपाते हुए कहा, इशिका, दरवाजा खोलो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसे नीचे गिरवा दूं। उसे पहले दरवाजा खोल दो। लेकिन इशिका वहीं से रोती हुई अंदर से चिल्लाई, ठीक है, गिरा दो इसे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने विक्रांत से कांटेक्ट करके उस दिन उसे शादी करके गलती की थी। आमतौर पर किताबों और फिल्मों में दिखाए जाने वाले अमीर लोगों के लिए नरमी होती, लेकिन विक्रांत साबित कर रहा था कि यह कोई कहानी या फिल्म नहीं है। तभी उसने कहा, इशिका, सुनो इशिका, अगर हम इस तरीके से सबके सामने आएंगे तो देखो खबरें दब जाएगी और स्थिति बेहतर हो जाएगी। सब लोग यही सोचेंगे कि हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया है। तो तुम्हारे ऊपर जो भी लोग लिख रहे हैं, जो भी हेडलाइन चल रही है, वो अपने आप बदल दी जाएगी। सभी को यही लगेगा कि ये दो प्यार करने वाले लोग हैं। और बाहर अगर मुझसे किसी ने पूछ लिया तो मैं ये बोल भी सकता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमने मुझे फंसाया नहीं है। विक्रांत की ये बात इशिका को कुछ हद तक थोड़ी थोड़ी ठीक लगी, लेकिन उसने गहराई से सोचा कि इसका मतलब उसे अब ऐसा व्यवहार करना होगा जैसे वो दोनों प्यार में हैं, और पपारजी और गॉसिप्स ब्लॉग स्वाभाविक रूप से इस खबर को उठा लेंगे और जो उनके पुराने वाली खबर थी वो अपने आप दब जाएगी। इशिका खड़ी हुई और उसने दरवाजा खोला और जैसे ही उसने देखा विक्रांत उसके बिल्कुल सामने ही खड़ा हुआ था। तभी उसने विक्रांत से पूछा, क्या आपको सचमुच में लगता है कि एक अच्छा विचार है? विक्रांत ने आत्मविश्वास से कहा, तुम मुझ पर भरोसा करो। तभी इशिका ने उससे कहा, ठीक है, मैं तैयार होकर तुम्हारे साथ बाहर जाऊंगी, लेकिन सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसमें मेरा नाम है और मुझे उम्मीद है कि तुम भी सोफे पर सोने के लिए तैयार हो जाओगे। इशिका चाहती थी कि वो सोफे पर सोए और इशिका बेड पर अकेली फैलकर सोई, इसलिए उसने उससे ऐसा कहा था। तभी इशिका ने झट से उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। वो निश्चित से उस रूप पर आदमी के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहती थी। वो गरीब थी और उसने आवेग में उससे शादी कर ली थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसके साथ एक नीच व्यक्ति जैसा व्यवहार कोई करेगा। वो दिन भर बस यही करता था, उसे आदेश देता था, उस पर चिल्लाता था और जैसे वो कोई मूर्ख हो। उसने जल्दी से एक छोटा गाउन पहना और अपने साथ एक जैकेट भी ले ली। उसने थोड़ा मेकअप सा कर लिया था और बाहर आ गई। विक्रांत नीचे उसका इंतजार कर रहा था। जब उसने देखा कि वो इतनी अच्छी लग रही है तो उसका मन अपने दिल से सहमत होने के लिए खुद को रोक नहीं पाया। वो सच में आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी वहां आते ही इशिका ने सामने से कहा, क्या हम ऐसा करें या फिर तुम मुझ पर चिल्लाना जारी रखोगे? वो लगातार विक्रांत को यही एहसास दिलवा रही थी कि एक वो अच्छा पति नहीं है, क्योंकि अगर वो उसके साथ एक साल रहेगी तो शायद उसे उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, उसके साथ बड़ा ही प्यार भरी बातें करनी चाहिए, हमेशा उसे डांटना नहीं चाहिए। तभी विक्रांत ने दरवाजे की ओर चलते हुए कहा, चलो चलें। और इतना कहते ही ड्राइवर भी उसके आगे आगे चल दिया। ड्राइवर इसी वेट में था कि कब विक्रांत ऑर्डर दे और वो गाड़ी चलाना शुरू करे। लेकिन तभी विक्रांत ने देखा कि ड्राइवर जा रहा है। उसने ड्राइवर को रोक लिया और उससे कहा, नहीं, हम दोनों ही जाएंगे, आप चाबी मुझे दे दीजिए। फिर उसने ड्राइवर से चाबी ले ली। ड्राइवर को भी समझ नहीं आया कि वो क्या करे, लेकिन उसने झुककर पीछे हट गया। वो कह भी क्या सकता था। तभी विक्रांत कार में घुस गया और इशिका के बैठने का इंतजार करने लगा। तभी जैसे ही इशिका कार में बैठ गई, विक्रांत ने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। थोड़ी दूर चलने के बाद विक्रांत ने इशिका से कहा, हम किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, एक अच्छी डेट करेंगे, फिर घर जाने से पहले सड़क पर टहलेंगे। लोगों के लिए हमारी तस्वीरें और वीडियो लेने के लिए इतना समय पर्याप्त होगा। वो अपना काम करेंगे और हम अपना काम करके घर लौट आएंगे।
तभी इशिका ने उसकी ओर देखा और कहा, आज आप इतनी रोमांटिक बातें कर रहे हैं। वो भी अब वो एक्टिंग करने जा रही थी। उसने भी ये सुनिश्चित कर लिया था कि वो सही ढंग से एक्टिंग करे। तभी विक्रांत ने इशिका से कहा, तुम्हें ऐसा ही करना होगा, और हाँ, एक्टिंग अच्छी करना, नहीं तो कहीं पकड़ी ना जाओ। इशिका उसकी बातों में ही गुम थी। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने बैग से फोन निकाला और उसने देखा कि उसकी चाची उसे फोन कर रही थी। तभी उसने फोन को अपनी गोद में रख लिया और असहजता से इधर उधर देखने लगी। तभी विक्रांत ने पूछा, तुम फोन उठा क्यों नहीं रही? इशिका ने पहले उसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। उसे अपनी मौसी को उसके साथ स्थिति समझाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो जानती थी कि उसकी मौसी बहुत ही गलत लेडीज है और वो उसे हमेशा पैसे मांगती रहती है। तभी विक्रांत को लगा कि वो उसकी बात का जवाब भी नहीं दे रही और फोन भी नहीं उठा रही। आखिर ऐसा किसका फोन है? विक्रांत ने इशिका की ओर देखकर उसे पूछ ही लिया, क्या ये तुम्हारे कोई सीक्रेट लवर का तो फोन नहीं है? इशिका ने दांत पीसते हुए कहा, बस करो विक्रांत। वो विक्रांत को कम बोलने वाले व्यक्ति के रूप में जानती थी और आज वो इतना बोल रहा था। उसे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था कि आज उसको ऐसा क्या मिल गया था। वो इतना बोले जा रहा था, लेकिन विक्रांत को भी थोड़ा अलग लग रहा था कि वो फोन उठा क्यों नहीं रही है। ऐसा आखिर किस इंसान का फोन उसके पास आ गया जिसको वो विक्रांत के सामने उठा नहीं सकती? और ऐसा क्या सीक्रेट फोन था? ऐसा वो सीक्रेट आदमी भी कौन था? लेकिन इसी का उसको क्या बताती? उसको क्या बताती कि उसकी एक मौसी उससे हमेशा जो पैसे मांगती रहती है, उसका कॉल था। तभी विक्रांत ने उससे कहा, अगर तुम्हें मेरे सामने एक कॉल लेने में कोई दिक्कत नहीं है तो तुम इसे अनदेखा क्यों कर रही हो? उठा लो ना। आखिर ऐसा है क्या? कौन कर रहा है तुम्हें कॉल? इशिका भी थक गई थी। तभी इशिका ने कहा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे मेरी शादी के दिन छोड़ दिया गया था और इस तरह मैंने आपकी कंपनी को बचा लिया और आपसे भी शादी कर ली। अगर मैं उसके पास वापस जाती तो यह बेवकूफ़ी होती। वो इन्हीं बातों के जरिए उसे कुछ कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी कि किसका कॉल आया होगा। तभी विक्रांत ने आगे बढ़ते हुए उससे कहा, तो फिर फोन उठाने में क्या दिक्कत है? तो फोन उठा लो, कोई परेशानी नहीं है। वो बस ये जानता था कि कहीं इशिका उसे धोखा तो नहीं दे रही है। अगर वो उसे धोखा दे भी रही है तो उसे कम से कम इस बात की खबर तो हो। वो इसीलिए उसे बार बार कह रहा था कि कम से कम वो फोन उठाकर उससे बात करे। किसी का भी कॉल हो उसे कहे कि जो भी उसको कहना है। लेकिन इशिका उस समय फोन नहीं उठाना चाहती थी। अब क्या करेगी इशिका? क्या वो फोन उठाएगी या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए सुकून एफएम के साथ। क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में? अगर आपको कोई समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड कल क्या होगा आगे की कहानी में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, एक लाइक कर दें और एक कमेंट जरूर कर दें।